तो दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना का जो कि एक पोस्ट ऑफिस की योजना है और जीवन लाभ का जो कि एक एलआईसी की योजना है। यानी कि हम पोस्ट ऑफिस और एलआईसी की योजना का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे किसमें ज़्यादा रिटर्न है या फिर आपको अपनी कंडीशंस के हिसाब से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सी योजना लेनी चाहिए। तो सुकन्या समृद्धि योजना को केवल बच्चे ही ले सकते हैं और उसमें भी लड़कियां ही ले सकती हैं जिनकी उम्र 1 दिन से लेकर 10 साल के बीच होनी चाहिए। इससे ऊपर की लड़कियां इसे नहीं ले सकती। वहीं अगर जीवन लाभ की बात करें तो इसको 8 साल से लेकर 59 साल तक के यानी कि 59 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं। इसमें आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अगर बात करें कितने सालों की योजना है तो सुकन्या समृद्धि योजना आपको 21 सालों के लिए ही लेनी पड़ती है। आप इससे 1 साल ज्यादा भी नहीं ले सकते, 1 साल कम भी नहीं ले सकते, एकदम फिक्स 21 साल की ही होनी चाहिए। जबकि जीवन लाभ को आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप इसको 25 साल के लिए ले सकते हैं या फिर 21 साल के लिए ले सकते हैं या फिर आप 16 साल के लिए ले सकते हैं। आपको इसमें 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। बात करें कितने सालों तक इसमें पैसे जमा कराने होते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 15 सालों तक पैसे जमा कराने होते हैं। वहीं जीवन लाभ में आपको 25 साल वाली योजना में 16 साल तक पैसे देने होते हैं, 21 साल वाली योजना में 15 साल तक पैसे देने होते हैं और 16 साल वाली योजना में 10 साल तक पैसे देने होते हैं। अगर बात करें सम अश्योर्ड की यानी कि कितने पैसे जमा कराने होते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में आप केवल 250 रुपए ही साल में जमा करा के इस खाते को चालू रखवा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा आप 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हो। वहीं बात करें जीवन लाभ की तो इसमें पैसे जमा करने का ऑप्शन नहीं दिया होता, इसमें दिया होता है सम अश्योर्ड का यानी कि कितने रुपए का आप बीमा लेते हो। तो कम से कम 2 लाख रुपए का बीमा आपको इसमें मिल जाता है और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए तक का बीमा आप इसमें ले सकते हो। ये 2 लाख रुपए आपको जमा नहीं कराने बल्कि आपका बीमा है। जो प्रीमियम होता है यानी कि जो जमा कराने वाले पैसे होते हैं वो उतने ही होते हैं, 10 15 20 हजार के करीब, जो कि आपके साल में एक बार जाते हैं। तो यहाँ पर 2 लाख का मतलब यह है कि आपके पहले दिन से ही 2 लाख की कवरेज रहेगी। अगर भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को पहले दिन से ही 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद बात करें कितने अकाउंट हम खुलवा सकते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में हम केवल एक लड़की के लिए एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, जबकि जीवन लाभ में लड़का लड़की कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है और कितने भी नंबर पे अकाउंट खुलवा सकते हैं, 2 3 4 कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। बात करें कितनी लड़कियों के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना में ज्यादा से ज्यादा 2 ही लड़कियों के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन जीवन लाभ में कितने भी लड़की कितने भी लड़के और कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना आपको कोई भी इंश्योरेंस का कवर नहीं मिलता, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ जीवन लाभ में आपको जितने रुपए का बीमा लेते हैं उतने रुपए का इंश्योरेंस का कवर पहले दिन से ही मिल जाता है। गारंटी रिटर्न आपको दोनों ही योजना में नहीं मिलती। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आज 8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है और कल को 6% हो गया तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% के हिसाब से ही मिलेगा। लेकिन जो जीवन लाभ है इसमें इंटरेस्ट रेट का कोई चक्कर नहीं होता, इसमें आपको पहले ही लमसम अमाउंट बता दिया जाता है कि आपको 15 लाख मिलेंगे या 20 लाख मिलेंगे, तो आपको लगभग उतना ही अमाउंट मिलता है। 10 या 20% का ऊंच नीच हो सकता है, बाकी आपको जो अमाउंट बता दिया जाता है उसी के आसपास आपको अमाउंट मिलता है। तो दोस्तों हमने उदाहरण यहाँ पे लिया है एक 30 साल के व्यक्ति का जिनकी बेटी की उम्र 1 साल है। तो यहाँ पर हमने लिया है सुकन्या समृद्धि योजना और यहाँ लिया है हमने जीवन लाभ। तो दोनों में ही अगर हम 10,000 रुपये महीना निकालते हैं तो हमें कितनी मेच्योरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ सुकन्या समृद्धि योजना में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी वो चल रहा है 8.2% का, ठीक है। और जीवन लाभ में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपको मेच्योरिटी मिलती है। तो यहाँ पर 21 साल का ही टर्म रहेगा दोनों ही योजना में, और दोनों ही योजना में 15 साल का जो है पीपीटी रहेगा, यानी कि 15 साल तक पैसे देने होंगे हमें। तो मेच्योरिटी पे हमें जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें 55,42,000 मिलेंगे, लेकिन जीवन लाभ में 44,32,000 मिलेंगे, यानी कि 11,10,000 रुपए हमें एलआईसी में कम मिल रहे हैं। अब उसके बाद हमने पैसे कितने जमा करा दिए तो दोनों ही योजना में लगभग लगभग 18 लाख रुपए हमने जमा करा दिए टोटल 15 सालों में। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमारा जो सम एश्योर्ड रहेगा वो रहेगा 21,90,000 का, जो कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि आपको पहले दिन से ही 21,90,000 का कवर मिलेगा। भले ही आपने 2 महीने तक पैसे जमा कराया जीवन लाभ में, आपने जमा करा दिए 10,000 रुपए महीने के हिसाब से 20,000 रुपए 2 महीने तक, तो आपके जमा 20,000 हो गए। और भगवान ना करे 2 महीने बाद ही अगर आपकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से या नॉर्मल डेथ से, तो आपकी फैमिली को उसी साल 21,90,000 रुपए मिलेंगे। तो आप लोग ये चीज देख सकते हैं कि ये चीज आपको सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं मिलती और ये इंश्योरेंस कवर आपको केवल और केवल एलआईसी ही दे सकती है। तो एलआईसी का हमने यहाँ पर टेबल वाला एग्जांपल पे ले लिया। अब टेबल में समझ सकते हैं कि 21,90,000 का अगर हम बीमा लेते हैं 30 साल के व्यक्ति के लिए और वो व्यक्ति अगर 10,000 रुपये महीना निकालता है, यहाँ पर हमने 10,000 रुपये महीने का एग्जांपल लिया है ताकि एक्सप्लेनेशन ईजी हो जाए। आप कम अगर पैसे जमा कराना चाहते हैं, कम वाला बीमा लेना चाहते हैं, 2,000 रुपये महीने वाला या 1,000 रुपये महीने वाला, तो आप उस हिसाब से बीमा ले सकते हैं। तो अगर वह 10,000 रुपये महीना निकालेंगे तो साल के लगभग 1,20,000 रुपये उन्हें जमा करने होंगे 15 सालों तक, यानी कि 44 साल की उम्र तक। और जब 51 साल के हो रहेंगे तब उनको 44,32,000 की मेच्योरिटी मिल जाएगी। अब उसके बाद अगर वह लोन लेना चाहते हैं तो वो लोन भी ले सकते हैं 2 साल बाद। और अगर वह मान लीजिए उनका निधन हो जाता है, भगवान ना करे किसी के साथ हो,
तो देखिए कितना अच्छा कवर मिलेगा। अगर 40 साल की उम्र में उनका निधन होता है तो 32,49,000 मिलेंगे नॉर्मल डेथ पे, और अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो 54,39,000 रुपये मिलेंगे। इस तरीके से आप हर एज के सामने इनका अमाउंट देख सकते हैं कि किस एज की डेथ होने पर कितना अमाउंट इनको मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं आपको सजेशन दूं आपको कौन सी योजना लेनी चाहिए, तो वो आपके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप कमाने वाले एक हैं तो आपको एलआईसी की योजना लेनी चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे रिस्क है, जहाँ पे लेबर टाइप का काम होता है, वेल्डिंग वगैरह का काम होता है, तो आपको एलआईसी लेनी चाहिए। या फिर आपका ऑफिस या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं वो जगह दूर है, 1.5-2 घंटे का रास्ता है, काफ़ी सारे फ्लाईओवर पार करने पड़ते हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा है, तो आपको एलआईसी लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें आप चाहे 2 महीना पैसे भरे चाहे 3 महीना पैसे भरे, लेकिन अगर आपका निधन हो जाता है तो आपके परिवार को एक लाखों में अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली छोटी है और आपको रिटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कम रिटर्न मिले चाहे ज़्यादा रिटर्न मिले, तो फिर आप जो है पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि योजना की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।